नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि। मातृभूमि की अधरों पर क्रंदन करते लाखों कुपोषित बच्चे, सिसकते बेरोजगार, आत्मदाह की सीढ़ियां चढ़ता किसान और युवाओं की चित्कार को दबाते हुए जब धर्म विशेष का उन्मादी नारा अदालत का दरवाजा खटखटाए और उन्हीं नारों के बाद वर्षों की वेदना, चित्कार और क्रंदन पर अंगड़ाई तक नहीं लेने वाली सियासत सड़कों की खाक छानने लगे, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि युवाओं के सामने उन्हीं के हम उम्र भगत सिंह को खड़ा किया जाए ताकि वह पूछ सकें कि क्या हमने फांसी का फंदा सिर्फ इसलिए चूमा था कि तुम उन्मादी नारों से देश का भविष्य पिघला सको। क्या हमने वह बेड़ियां सिर्फ इसलिए ग्रहण की थी कि तुम भारतवर्ष की चेतना को कुछ मीटर कपड़ों में लपेट दो। यह विचारणीय विषय है कि दुनिया भर को अपने पीर औलिया और साधु संतों के प्रकाश से रोशन करने वाले भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर भगत सिंह के दिमाग में नास्तिक बनने का विचार क्यों आया होगा। शायद उन्होंने ये महसूस कर लिया होगा कि धार्मिक उन्माद से कोई भी सामाजिक क्रांति नहीं लाई जा सकती। वह यह बखूबी समझ गए होंगे कि धर्म की आंच पर उबलने वाला लहू आजादी की मीठी खीर नहीं पका सकता, हरित क्रांति नहीं ला सकता, श्वेत क्रांति नहीं ला सकता, संचार क्रांति नहीं ला सकता। मातृभूमि के शौर्य का वह दीप जिसके बुझने से अंग्रेजों का परचम बुलंद है, उसे वापस जला नहीं सकता। धर्म की आंच पर उबलने वाला खून सिर्फ और सिर्फ लोगों को जाति, धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद के नाम पर, समुदायों के नाम पर लड़वा सकता है। अफसोस, हालात आज भी कुछ खास नहीं बदले। हमारा देश आज भी गुलाम ही है, बस नाम और पद बदल गए हैं, वरना ये देश आज भी भूखमरी, गरीबी का गुलाम ही है। आजादी के 75 साल बाद भी देश किसानों की आत्महत्या से नहीं दहलता। फलाने की बेटी का आज भी दिन दहाड़े रेप हो जाता है। हमारे देश में आज भी दलितों का सर किसी गटर के अंदर है, लेकिन अफसोस किसी की उफ तक नहीं निकलती। लेकिन इन सब के बाद भी हमारे देश के युवाओं का खून इन सब बातों पर नहीं, बल्कि उनका खून उबलता है हिजाब और कुमकुम तिलक के नाम पर। मैं नास्तिक हूँ। सोचिए जरा, यह कितना बड़ा स्टेटमेंट है स्वतंत्रता के उस सबसे बड़े सजग प्रहरी का, स्वतंत्रता के सबसे बड़े पैरोकार का। और वो नास्तिक क्यों है, इसकी व्याख्या उन्होंने खुद अपने हाथों से की है। आइए चलते हैं पहले उसी तरफ। भगत सिंह ने यह लेख साल 1931 में लिखा है। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूँ। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूं, पाखंडी या निरर्थक हूं। मैं ना तो किसी का अवतार हूं, ना ईश्वर का दूत, ना ही खुद परमात्मा। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्यौछावर करने जा रहा हूं, और इससे बड़ा आश्वासन भला क्या हो सकता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू पुनर्जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या एक ईसाई को स्वर्ग में भोग विलास पाने की इच्छा हो सकती है। उसे अपने कष्ट और कुर्बानियों के बदले पुरस्कृत होने की कामना हो सकती है। लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए? मैं जानता हूँ कि जिस पल रस्सी का फंदा मेरे गले में लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो मेरा अंतिम क्षण होगा। किसी स्वार्थ भावना के बिना, यहाँ के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना, मैंने अनाशक्त भाव से अपने जीवन को आजादी के नाम कर दिया है। हमारे पूर्वजों को जरूर किसी सर्वशक्तिमान में आस्था रही होगी कि उस विश्वास के सच या उस परमात्मा के अस्तित्व को जो भी चुनौती देता है, उसे काफिर या पाखंडी कहा जाता है। चाहे उस व्यक्ति के तर्क इतने मजबूत क्यों ना हो कि उन्हें झुठलाना नामुमकिन हो, या उसकी आत्मा इतनी सशक्त क्यों ना हो कि उसे ईश्वर के प्रकोप का डर दिखाकर भी झुकाया ना जा सके। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को अभिमानी कहकर उसकी निंदा की जाती है। मैं घमंड की वजह से नास्तिक नहीं बना। ईश्वर पर मेरे अविश्वास ने आज सभी परिस्थितियों को
मेरे प्रतिकूल बना दिया है और ये स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जरा सा आध्यात्म स्थिति को काव्यात्मक मोड़ दे सकता है, लेकिन अपने अंत से मिलने का मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता। मैं यथार्थवादी व्यक्ति हूँ। अपने व्यवहार पर मैं सिर्फ तर्कशील होकर विजय पाना चाहता हूँ। भले ही मैं हमेशा इन कोशिशों में कामयाब नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वो कोशिश करता रहे, क्योंकि सफलता तो संयोग और हालात पर ही निर्भर करती है। आगे बढ़ते रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो पुरानी आस्था के सभी सिद्धांतों में दोष ढूंढे। उसे एक एक कर पुरानी मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए। उसे सभी बारीकियों को परखना और समझना चाहिए। अगर किसी कठोर तर्क वितर्क के बाद वो किसी धारणा पर पहुंचता है तो उसके विश्वास को सराहना चाहिए। उसके तर्कों को गलत या झूठा भी समझा जा सकता है, पर संभव है कि उसे सही ठहराया जाएगा, क्योंकि तर्क ही जीवन का मार्गदर्शक है। लेकिन विश्वास या यूं कहें अंधविश्वास बहुत घातक है। वो एक व्यक्ति की सोच समझ को मिटा देता है और उसे सुधार विरोधी बना देता है। जो भी व्यक्ति खुद को यथार्थवादी कहने का दावा करता है, उसे पुरानी मान्यताओं के सच को चुनौती देनी होगी। और यदि आस्था तर्क के प्रहार को सहन नहीं कर पाए तो वो बिखर जाती है। यहाँ अंग्रेजों का शासन इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास ताकत है और हम में उसका विरोध करने का साहस नहीं है। अंग्रेज ईश्वर की मदद से हमें काबू में नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो बंदूकों, गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे ऐसा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारी बेपरवाही की वजह से। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उससे अपने नास्तिक होने की बात कही तो उसने कहा, जब तुम्हारे आखिरी दिन नजदीक आएंगे तब तुम यकीन करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे मित्र, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक और नैतिक पतन की वजह मानता हूँ। ऐसी स्वार्थी वजहों से मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। कहते हैं युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, तो ये तय अब आपको करना है कि आप अपनी ताकत को खर्च करना कहाँ चाहते हैं। मंदिर, मस्जिद, हिजाब, कुमकुम, तिलक वाली लड़ाई में, या तोड़ देना चाहते हैं आप अपने मजबूत बाजुओं से बेरोजगारी, भूखमरी, जाति, धर्म, मजहब वाली गुलामी की बेड़ियां।